दोस्तों, आज मैं आपको द थर्ड लेवल की कहानी सुनाऊंगा जिसे जैक फेरी ने लिखा है। यह कहानी चार्ली नाम के एक व्यक्ति की है। चार्ली अपने लाइफ में बहुत परेशान है। आधुनिक दुनिया में इंसान बाहर से सफल तो दिखता है, लेकिन अंदर से खाली है और तनावग्रस्त होता जा रहा है। चार्ली इसी प्रकार के तनाव से जूझ रहा है और अपनी कल्पनाएं करता है। कल्पना करते करते वह 1894 में पहुंच जाता है। उस समय ना विश्व युद्ध हुआ था, ना आधुनिक जीवन की भाग दौड़ थी, लेकिन लोगों के जीवन में शांति और सुकून था। ऐसा लगता था मानो चार्ली ने टाइम ट्रेवल कर लिया। बहरहाल कहानी स्टार्ट होती है। कहानी का नाम थर्ड लेवल है। यहाँ लेवल का अर्थ है फ्लोर, मंजिल या स्तर। न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में वास्तव में दो ही मंजिल हैं, लेकिन चार्ली अपनी कल्पना में एक तीसरी मंजिल देखता है। यह मंजिल उसे 1894 की दुनिया में ले जाती है। सभी लोग, यहाँ तक कि रेलवे अधिकारी भी यह बात का दावा करते हैं कि सिर्फ दो ही मंजिल है, लेकिन चार्ली कहता है उसने 3 मंजिलें दे रखी हैं और कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, और चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। होता क्या है ना, जो चार्ली है वो कहता है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल के जो भी प्रेसिडेंट है ना, वो इस बातों पर कस्में खाएंगे कि बस 2 ही लेवल है, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पर 3 लेवल है। ठीक है, चार्ली ये दावा करता है। चार्ली अपने एक फ्रेंड जो साइकेट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक है, उससे इस बारे में बताता है। उसका मित्र कहता है यह सब वास्तव नहीं है, केवल इनका सपना है, यानी वॉकिंग ड्रीम है। वह अपनी वर्तमान ज़िंदगी के तनाव से भागना चाहता है, इसलिए उसके मन ने यह भ्रम पैदा कर लिया है। चार्ली की पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन डॉक्टर समझाता है कि आज का युग ही ऐसा है। आधुनिक जीवन में, मॉडर्न लाइफ में तनाव, चिंता और असुरक्षा भरी हुई है, इसलिए लोगों का वास्तविकता से बचने का प्रयास स्वाभाविक है। चार्ली सोचता है लगभग हर व्यक्ति अपनी समस्याओं से बचना चाहता है, लेकिन यदि केवल तनाव का ही कारण होता तो सभी लोगों को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा लेवल क्यों ना दिखाई देता, जबकि ऐसा तो सिर्फ उसके साथ हुआ है। चार्ली के मित्र भी डॉक्टर की बात से सहमत होते हैं। वे कहते हैं कि चार्ली का जो स्टाम्प कलेक्शन है ना, और इसका ये जो शौक़ है ना, वो भी एक तरह से वास्तविकता से कुछ समय के लिए दूर जाने का एक तरीका है। लेकिन चार्ली इसका विरोध करता है। वह बताता है उसके दादाजी भी डाक टिकट इकट्ठा किया करते थे। उसके समय जीवन शांत था, फिर भी वे शौक़ रखा करते थे। इसलिए टिकट संग्रह यानी जो स्टाम्प कलेक्शन है, इसको वास्तविकता से भागने का साधन नहीं कहा जा सकता। चार्ली के पास डाक टिकटों का बहुत बड़ा कलेक्शन है। वह यह भी कहता है कि थियोडोर रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो भी स्टाम्प कलेक्शन किया करते थे। इसके बाद चार्ली उस घटना के बारे में बताता है जो पिछली गर्मियों में उसके साथ हुई थी। एक रात वह ऑफिस में देर तक काम करता है। देर हो जाने के कारण वह जल्दी घर पहुंचना चाहता है, क्योंकि उसकी पत्नी लूसिया घर पर उसका वेट कर रही थी। इसलिए उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे का मतलब क्या होता है, वे ट्रेनें जो ज़मीन के नीचे चलती हैं, उसे पकड़ने का फैसला किया। वह स्टेशन के अंदर गया, सीढ़ियों से उतरकर पहले स्तर पर पहुंचा, जहां बिल्कुल उसके जैसे लोग गुजरे। वहाँ से एक घुमावदार रास्ते से सबवे की ओर मुड़ा और दूसरे स्तर पर पहुँच गया। ठीक है, फिर उसे एक रास्ता मिला, आर्कनुमा दरवाज़ा खुला और वे एक अलग ही स्थान पर पहुँच गया। यह पहली बार नहीं था कि वह किसी अलग जगह पर पहुँचा। ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में पहले भी वह कई बार नई गलियारों, सीढ़ियों और रास्तों में भटक चुका है। कभी वह किसी होटल की लॉबी में निकल जाता है, तो कभी किसी दूसरी इमारत में। उसे ऐसा लगता है कि यह स्टेशन पेड़ की तरह है, जिसमें बार बार नई शाखाएं निकलती रहती हैं। शायद स्टेशन के नीचे ऐसी सुरंगें हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। चार्ली सोचता है शायद
पिछले वर्षों में लोगों ने यहाँ अपनी परेशानियों से बचने के लिए आते रहते हैं और इसलिए यह जगह लोगों के लिए एक तरह का एस्केप बन गई है। एस्केप का मतलब समस्याओं से बचकर निकलने का रास्ता बन चुकी है। जिस गलियारे में वह गया वह धीरे धीरे बाएं ओर मुड़ता है और नीचे की तरफ झुकता है। चारों ओर सन्नाटा था, फिर भी वह लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अचानक वह कुछ सीढ़ियाँ उतरकर एक नए स्थान पर पहुंच गया। यह था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा तल। पहले तो उसे लगा कि वह दूसरे लेवल पर वापस आ गया है, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया। कैसे महसूस कर लिया? यहाँ कमरे छोटे थे, टिकट खिड़कियाँ कम थी, सूचना कक्ष लकड़ी का बना हुआ था और बहुत पुराना दिखाई देता था। यहाँ गैस से जलने वाली पुराने ज़माने की लाइटें लगी हुई थी जो धीमी और टिमटिमाती हुई रोशनी दे रही थी। फर्श पर पीतल के थूकदान रखे हुए थे। एक आदमी अपनी जेब से पुराने समय की सोने की घड़ी निकालकर समय देख रहा था। उसका जो कोट था वो पुराने ज़माने का था। बड़े घुमावदार मूछ उसने रखे थे। चार्ली ने देखा वहाँ का सभी सिस्टम और सभी लोग 80-90 के दशक के फैशन वाले कपड़े पहने हुए। पुरुषों की बड़ी दाढ़ी और मूछें थी, जबकि महिलाएं पुरानी शैली के लंबे गाउन पहने हुए थे। एक महिला के पीछे उसने पुराने ज़माने का भाप इंजन देखा। तब उसे यह यकीन हो गया कि वास्तव में वह अतीत में आ चुका है। अपने शक को दूर करने के लिए वह अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया। वहाँ उसने देखा द वर्ल्ड नाम का अखबार, जो वास्तव में कई वर्ष पहले उसकी वास्तविक दुनिया में बंद हो चुका था। मुख्य समाचार में राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड के बारे में उल्लेख था। बाद में वह पुस्तकालय की जांच में पाया कि अखबार वास्तव में 11 जून 1894 का था। अब चार्ली टिकट खिड़की पर गया। वहाँ अपनी पत्नी लुइसा के साथ वह गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता था। गेल्सबर्ग उसे इसलिए पसंद था क्योंकि वहाँ पर चार्ली का बचपन बीता हुआ था। वहाँ बड़े बड़े पुराने घर, विशाल पेड़ और शांत वातावरण था। 1894 की दुनिया उसे आधुनिक दुनिया की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सुखद और शांत लग रही थी। उस समय न केवल विश्व युद्ध हुआ था, न प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, न द्वितीय विश्व युद्ध। दुनिया इस समय की अपेक्षाकृत काफ़ी शांत थी और जीवन लोगों का तनाव मुक्त था। चार्ली ने 2 टिकट खरीदने की कोशिश की, लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास आधुनिक समय के पैसे थे और वह पहुंचा था 1890 में। ठीक है, जब उसने क्लर्क को पैसे दिखाए ना, तो उसने गुस्सा करते हुए कहा, यह पैसे नहीं है मिस्टर। क्लर्क ने उसे नकली नोट देने के जुर्म में कहा कि तुम भाग नहीं पाओगे, पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। चार्ली घबरा गया। उसे लगा कि कहीं उसे गिरफ्तार न कर लिया जाए। चार्ली हमें कहता है कि 1894 में भी जेल कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए। अगले दिन उसने बैंक से $300 निकाले और पुराने समय की मुद्रा में बदलवा लिया। उसका इरादा फिर से तीसरे स्तर पर जाकर टिकट खरीदने का था, ताकि वह और उसकी पत्नी हमेशा के लिए 1894 की दुनिया में कहीं भी जाकर रह सके। ठीक है, चार्ली पुराने समय की मुद्रा खरीद लेता है और फिर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल को खोजने की कोशिश करता है। वह कई दिनों तक स्टेशन में रास्ता भटकता रहता है, लेकिन उसे तीसरा तल दोबारा नहीं मिलता। धीरे धीरे वह निराश होने लगता है। तभी उसे एक दिन अपना स्टाम्प कलेक्शन मिलता है और वह उसमें जुड़ा रहता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ खोज रहा होता है। तभी उसे एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर 1894 की डाक मोहर लगी हुई थी। ऐसा पहला लिफाफा तो चार्ली ने कभी नहीं देखा था। जब वह उसे खोलकर देखता है तो पढ़कर बड़ा आश्चर्य रहता है। वह पत्र उसके मित्र सैम विनर का था, जो स्वयं एक मनोचिकित्सक था। पत्र में सैम लिखता है तो कि शुरू में चार्ली मैंने तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन बाद में मैंने खुद ही 3rd लेवल ढूंढ लिया और अभी मैं फ़िलहाल 1894 में हूँ। सैम पत्र में कहता है कि गेल्सबर्ग इलिनॉइस में वो बहुत खुश है। वहाँ का जीवन शांत, सरल, तनाव मुक्त है। लोग आराम से जीते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आधुनिक दुनिया जैसी कोई परेशानी है यहाँ है ही नहीं। सैम चार्ली को वहाँ आने के लिए कहता है। वह लिखता है, चार्ली बिल्कुल सही था। तीसरा तल वास्तव में मौजूद है।
पत्र पढ़कर चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा को विश्वास हो जाता है कि थर्ड लेवल कोई कल्पना नहीं थी। तभी से चार्ली लगातार ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन खोजता रहता है। हर हफ्ते उसकी पत्नी भी उसका साथ देती है। उन्होंने पता भी करा था तो उन्हें पता चला कि जो उनका फ्रेंड सैम था ना, उसने लगभग $800 एक्सचेंज किए थे और पुराने ज़माने वाली करेंसी उसने ली थी। और गर्ल्स पर एलोनाइज में अपना पुराना काम तो नहीं कर सकता था, इसलिए उसने भूसे और पुराने खाने पीने की जो भी चीज़ें होती हैं ना जानवरों की, उसका बिजनेस उसने डाल रखा था। 1894 में किसी को मानसिक रोग नहीं है तो मनोचिकित्सक का कौन सा काम। अब चार्ली भी थर्ड लेवल ढूंढता रहता है ताकि वह 1894 की उस शांत दुनिया में जाकर रह सके। दोस्तों, ये कहानी थी। आई होप आपको समझ में आएगी थर्ड लेवल था कि नहीं था, चार्ली ने समय यात्रा करी कि नहीं करी। यह क्वेश्चन जैक फिनी हम पाठकों पर छोड़ते हैं कि हम कैसे सोचते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो ऑफ कोर्स थैंक यू वेरी मच एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।